पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर मैं देश और दुनिया की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कभी किसी घर की रसोई में, कभी खेतों की मिट्टी में, कभी किताबों के बीच तो कभी खेल के मैदान में भारत की बेटियां चुपचाप अपने सपनों को सींचती रही। लेकिन जब वही सपने उड़ान भरते हैं तो सिर्फ एक लड़की नहीं उड़ती, पूरा देश गर्व से सिर उठाकर खड़ा हो जाता है। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन महिलाओं को जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और मेहनत से इतिहास रचा है। और इसी भावना के साथ आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण, हौसलों की उड़ान। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है गिव टू गेव, यानी जब हम अवसर देते हैं, सम्मान देते हैं तो समाज को बदलने में तरक्की, प्रेरणा और नई ऊंचाइयां मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं उस लड़की की जिसे आज पूरा देश विंग एक्सप्रेस के नाम से जानता है। मैं बात कर रही हूँ हिमा दास की। असम के नगांव जिले के एक छोटे से गांव धिंग में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। घर में बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन हिमा के अंदर दौड़ने का जुनून था। बचपन में वो फुटबॉल खेलती थी। गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ते दौड़ते ही उनकी रफ्तार ने सबको चौंका दिया। फिर उनकी मुलाकात कोच निपुण दास से हुई। उन्होंने हिमा की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एथलेटिक्स की ट्रेनिंग देना शुरू किया। 2018 में फिनलैंड के ताम्पेरे में आयोजित वर्ल्ड U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमा दास ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। इसके बाद 2019 में उन्होंने सिर्फ 20 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक किसान की बेटी जो कभी खेतों के रास्तों पर दौड़ा करती थी, आज वही लड़की लाखों युवाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। मैं बात कर रही हूँ जमुना टुडू की। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में जब उन्होंने देखा कि लकड़ी माफिया लगातार जंगलों को काट रहे हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया। शुरुआत में वो अकेली थी, लेकिन धीरे धीरे गांव की महिलाएं उनके साथ जुड़ती चली गई। उन्होंने मिलकर महिला समूह बनाया और जंगलों की रक्षा शुरू कर दी। आज करीब 50 से ज्यादा गांवों की महिलाएं 10,000 हेक्टेयर जंगल की रक्षा कर रही हैं। उनके साहस और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोग उन्हें प्यार से लेडी टार्जन कहते हैं। अब बात करते हैं भारत की उस बेटी की जिसने अपने मुक्कों से पूरी दुनिया को चौंका दिया। मैं बात कर रही हूँ मैरी कॉम की। मणिपुर के एक छोटे से गाँव में जन्मी मैरी कॉम का बचपन बेहद साधारण था। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन मैरी कॉम के अंदर एक सपना था, बॉक्सर बनने का। शुरुआत में समाज ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। उन्होंने 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता और 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसलिए उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है। राजनीति की दुनिया में भी महिलाओं ने इतिहास रचा है। मायावती एक साधारण परिवार से निकलकर भारत की राजनीति में एक मजबूत पहचान बनाई। यह उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और 4 बार इस पद पर रही। उनकी सफलता समाज के में बराबरी और अवसर की एक बड़ी मिसाल है। और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिनकी कहानी संघर्ष, धैर्य और प्रेरणा की मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्रौपदी मुर्मू की। उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके जीवन में कई कठिन पल भी आए। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया। इतने बड़े दुख के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समाज सेवा और राजनीति के माध्यम
से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे ये उड़ीसा की राजनीति में सक्रिय हुई और बाद में झारखंड की राज्यपाल भी बनी। फिर आया साल 2022 जब द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये उन लोगों की उम्मीदों की जीत थी जो आज भी सपने देखते हैं। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी इंसान देश की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंच सकता है। अब चलिए आसमान की ओर। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल की एक लड़की जिसने बचपन में आसमान में उड़ते जहाज देखकर एक सपना देखा, एक दिन मैं भी अंतरिक्ष में जाऊंगी, और उन्होंने वह सपना सच कर दिखाया। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका सपना आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है और इसी सपने को आगे बढ़ाया सुनीता विलियम्स ने। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में कई मिशन पूरे किए और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हुए उन्होंने कई बार कहा है कि भारत की मिट्टी में उनका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। चलिए बात करते हैं भारत की उन बेटियों की जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में दुनिया को चुनौती दी। मिथाली राज और हरमनप्रीत कौर जैसी खिलाड़ियों की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं है। 2017 के वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत फाइनल तक पहुंचा और आज देश की हजारों लड़कियां क्रिकेट को अपना सपना बना रही हैं। अब भारत की बेटियां देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है सोफिया कुरैशी। उन्होंने भारतीय सेना में नेतृत्व करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और भारतीय वायुसेना में एक और प्रेरणादायक नाम है व्योमिका सिंह। उन्होंने वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। दोस्तों, इन सभी कहानियों में एक बात समान है, इनके रास्ते आसान नहीं थे। कभी गरीबी सामने आई, कभी समाज की सोच और कभी संसाधनों की कमी, लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था अगर सपने सच्चे हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस संदेश के साथ गिव टू गेन, अगर हम बेटियों को शिक्षा देंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, अगर हम उन्हें अवसर देंगे तो हमें सफलता मिलेगी, और अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो हमें एक मजबूत समाज मिलेगा। इसी प्रेरणा के साथ NSTV पर आज का ये विशेष कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ शमा, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।